इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रवचन है, जैसा आपने सुना है। पिछले 2 प्रवचनों में हमने जो किया है उसको फिर से मैं अधिक नहीं दोहराऊँगा, लेकिन पहले प्रवचन में हमने धम्म क्या है, उसके अलग-अलग जो अर्थ है, उन अर्थों को देखा और खासकर उसके 2 प्रमुख अर्थ है, उसकी हमने चर्चा की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि धम्म को सार रूप में हम कैसे देख सकते हैं और अलग-अलग गतकाल के जो महान गुरु हैं, उन्होंने धम्म को सार रूप में कैसे प्रस्तुत किया, इसकी भी हमने चर्चा की। बाद में हमने ये देखा कि अलग-अलग बुद्ध धर्म की शाखाएँ हैं, संप्रदाय है, तो उसकी तरफ हमारा देखने का नज़रिया कैसा हो और बुद्ध धर्म की शिक्षा को समझने के लिए हमने किन बातों को देखना चाहिए, यह देखा था। और साथ ही हमारा धम्म जीवन जीने के लिए जो 5 महत्वपूर्ण तत्व है, उन तत्वों का हमारे जीवन में कैसे हम संतुलन बनाए रखें और बुद्ध धर्म की जो मूलभूत शिक्षा है, शील, समाधि, प्रज्ञा, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी शाखा हो बुद्ध धर्म की, इन मूलभूत शिक्षाओं का उसमें समावेश होता है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने धम्म क्या है, धम्म का अर्थ क्या है, ये देखा। इसे समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि धम्म का ये स्वरूप क्या है या धम्म कैसा होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम खासकर इसे समझने के लिए जो बौद्ध जगत में बहुत ही प्रसिद्ध ऐसी वंदना का पठन किया जाता है, हम स्वयं भी सब लोग करते हैं, वह है त्रिरत्न वंदना। उसका जो धम्म वंदना का अंग है, उसे समझकर हम इस बात को देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जब हम त्रिरत्न वंदना कहते हैं, तो धम्म के बारे में कुछ वहाँ विशेषण आए हैं। धम्म किस प्रकार का है, ये बताया गया है। इससे हमारे धम्म के बारे में हमारी जो एक समझ है, सोच है, ये अधिक स्पष्ट हो सकती है। तो हम जो धम्म वंदना है, उसमें जो भी बातें आए, उसको एक-एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब हम धम्म वंदना कहते हैं, तो हम कहते हैं स्वाक्खातो, ये शब्द आता है। तो स्वाक्खातो, इसका शब्दशः अर्थ ऐसा होता है, अच्छी तरह से पढ़ाया गया है या फिर अच्छी तरह से कहा गया है। यह इस बात को दर्शाता है कि बुद्ध का जो धम्म है, उसे बहुत ही उचित तरीके से, अच्छे तरीके से हमें बताया गया है, हमें पढ़ाया गया है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ये दिखाई देता है कि बुद्ध जो है, वे मानव के साथ संपर्क रखे हुए है। मानव के साथ वे अपना संवाद प्रस्थापित करते हैं और उन्होंने मानव को, क्योंकि बुद्ध स्वयं मानव थे, लेकिन सर्वसाधारण मानव नहीं थे, लेकिन ईश्वर भी नहीं थे, लेकिन एक प्रबुद्ध मानव, बुद्धत्व प्राप्त किए हुए ऐसे वे व्यक्ति थे। तो वे ऐसे लोगों को, जिन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की है, जिन्हें सत्य समझ में नहीं आया है, जिन्हें प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें उनकी जो भी ये प्राप्ति है, उनकी जो भी ये शिक्षा है, उसको कम्युनिकेट करने का, उसको बताने का उन्होंने काम किया है और उसको बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया। ये धम्म का एक विशेषता है। अभी थोड़ा हम देख सकते हैं कि बुद्ध ने उनके जीवित काल में कई प्रकार के लोगों से वार्तालाप की, कई प्रकार के लोगों को उन्होंने धम्म पढ़ाया और हम देखते हैं बुद्ध, उनके सामने जैसा व्यक्ति होगा, उस प्रकार से वे धम्म की देशना करते हैं। फिर कोई सर्वसाधारण मनुष्य होगा, कोई किसान होगा, कोई राजा होगा, हाँ, कोई महिला होगी, तो जो कोई भी है, उसे उचित तरीके से बुद्ध अपना धम्म पढ़ाते थे और धम्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्वाख्यात उसको बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, पढ़ाया गया है। हम देखते हैं कि जो लोग उनके सामने आते थे, तो बुद्ध जो है, तो वे उनकी जो भी मनोअवस्था है, उनका जो भी एक प्रकार से व्यक्तित्व है, उनका जो एक प्रकार से समझने का जो स्तर है, उसको ध्यान में रखकर वे अपनी बात कहते थे और मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम धम्म की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बुद्ध ने हर समय अलग-अलग जगह, अलग-अलग प्रकार से बात कही है। तो एक प्रकार से बुद्ध इस बात को जानते थे कि इस शिक्षा को मुझे जिन्हें पढ़ाना है, वे ऐसे लोग हैं
जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, सत्य इनको अभी समझ में नहीं आया है, तो इस सत्य को भली भांति अच्छी तरह से किस प्रकार से बताया जाए ये बुद्ध जानते थे। और इसलिए ये कहा गया है कि बुद्ध का जो धम्म है इसको बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने लोगों को पढ़ाया है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बुद्ध क्या करते हैं, उनको जो बुद्धत्व की प्राप्ति की, हमने पहले ही प्रवचन में देखा था कि हम धम्म के दो अर्थ देखते हैं। एक तो पहला अर्थ ये होता है कि सत्य को उन्होंने जान लिया, तत्व को जान लिया, प्रज्ञा को उन्होंने प्राप्त किया, तो यह उनकी अनुभूति थी। और जब वे धम्म पढ़ाते हैं तो यह उनकी अभिव्यक्ति है। तो एक प्रकार से पहली जो बात है उनकी प्रज्ञा है और दूसरी बात उनकी करुणा है। और जब उन्होंने प्रज्ञा प्राप्त की तो उन्होंने देखा कि जो लोग अभी नहीं जानते उनको ये बताना है। ये बुद्ध का एक प्रकार से कौशल था कि किस प्रकार से लोगों को उनका जो कुछ अनुभव है उसको साझा किया जाए। तो इसलिए ये कहा गया है कि बुद्ध एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाई है। इसलिए धम्म को स्वाख्यातो कहा गया है, एक उचित तरीके से सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध लोगों को शिक्षा किस प्रकार से देते हैं। अभी हम देखते हैं, हमने जब साहित्य पढ़ा होगा, जो भी ग्रंथों को हमने देखा होगा, तो कुछ बार हम देखते हैं कि बुद्ध काफी संक्षेप में और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से अपनी बात रख रहे हैं, चंद शब्दों में अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि बुद्ध मौन रखकर कुछ बात कह रहे हैं और जो कुछ वो कहना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ गया। अब ये इस पर निर्भर था कि उनके सामने कौन है। हमें यह भी मालूम है कि कभी तो बुद्ध ने केवल एक फूल उठाकर दिखा दिया, उससे भी कम्युनिकेशन हो गया। और ऐसा कहते हैं कि पूरा जो जैन संप्रदाय है वो वहां से शुरुआत होती है। और कभी कभी उन्होंने कुछ नैतिक शिक्षाओं को दिया, कभी उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षाओं को दिया, कभी कभी उन्होंने सामाजिक ऐसी बात कही। तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो बातें हैं, शिक्षा है, वो बुद्ध बताते रहे। कुछ बार उन्होंने बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से पढ़ाया, कथाओं के माध्यम से पढ़ाया। और हम देखते हैं कि बुद्ध एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से उनका जो अनुभव है वो अनुभव लोगों तक पहुंचाते रहे। तो हम इसको स्वाख्यातो कह सकते हैं। और फिर बाद में मैं इसी मुद्दे को थोड़ा और भी स्पष्ट करना चाहूंगा। बुद्ध के पश्चात भी हम देखते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रवचन में बात की, तो इस धम्म को अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई। महान ऐसे गुरु हुए जिन्होंने फल प्राप्ति की, स्वयं बुद्धत्व की प्राप्ति की, उन्होंने बुद्ध की इन्हीं बातों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए हम ये कह सकते कि बुद्ध जो है, उनका जो धम्म है, हम धम्म की जो बात कर रहे हैं, उसको कभी कभी केवल एक प्रकार से केवल प्रवचन के माध्यम से नहीं, तो कथाओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से या मुद्राओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से इसको कम्युनिकेट किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट जाता है। तो अब मुझे और एक बात की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। अगर हम बुद्ध रूप भी देखते हैं तो जैसे मानो बुद्ध रूप अपने आप में कुछ तो कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ हमें कह रहा है, बता रहा है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, हमारे घर में एक ही बुद्ध की प्रतिमा थी और वह बुद्ध की प्रतिमा अभय मुद्रा की थी और चलते हुए बुद्ध थे, आंखें उनकी खुली हुई थी और चेहरे पर हल्का सा एक स्मित था। मालूम नहीं बुद्ध के बारे में अधिक जानता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो बुद्ध मुझसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हो। तो हम देखते हैं कि बुद्ध जो है, उनकी जो शिक्षा है, फिर अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के बुद्ध रूप देखते हैं, मुद्राएं देखते हैं। तो एक प्रकार से वो मुद्रा भी कुछ ना कुछ हमें कम्युनिकेट करती है। जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा हम मालूम है, भूमि स्पर्श मुद्रा हमें मालूम है। और देखा जाए तो बुद्ध रूप भी बुद्ध ऐसे ही दिखते होंगे, ये हम दावे से नहीं कह सकते। अभी हम देखते हैं कि जापान में बुद्ध अलग नजर आएंगे, थाईलैंड में अलग नजर आएंगे, हाँ, चाइना में अलग नजर आएंगे, भारत में अलग नजर आएंगे। तो एक प्रकार से एक बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसा दिख सकता है, एक प्रतीक के सामने हमारे सामने रखा गया है। तो हम देखते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसको बहुत ही अच्छी तरह से
बुद्ध ने स्वयं पेश किया और हम देखते बाद में भी इसको बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया गया। अभी मुझे एक याद आ रहा है, सुबुद्धि जी ब्रह्मदेश गए थे, वहां से वे आए थे और हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, ऑर्डिनेशन टीम के जो हम सदस्य हैं, तो वे कह रहे थे कि उन्होंने ब्रह्मदेश में एक अलग ही बुद्ध का रूप देखा, जो इसके पहले उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो बुद्ध के दोनों हाथ उनके हृदय के पास ऐसे थे, दोनों हाथ, और उन्होंने देखा कि एक तो कुछ अलग मुद्रा दिख रही है। तो वहां के जो मुख्य भिक्षु थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये जो मुद्रा है ये कुछ मुझे अलग लग रही है, पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये कौन सी मुद्रा है? हम सभी लोग 5 मुद्राएं जानते हैं, लेकिन कभी कभी बुद्ध का रूप ही एक प्रकार से कुछ न कुछ कम्युनिकेट करता है। तो भिक्षु ने तुरंत जवाब दिया कि ये बुद्ध की करुणा मुद्रा है। अब जरा गौर कीजिए, जब कभी हम दुख के संपर्क में आते हैं और हमारे मन में अगर मैत्री है, तो निश्चित ही हमारे हृदय में करुणा की निर्मित होती है, और जब करुणा की निर्मित होती है तो अपने आप हमारा हाथ हमारे हृदय के पास जाता है। तो एक प्रकार से एक करुणा मुद्रा है, हम वहां पर देख रहे हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षा है, उसको अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, मिथकों के माध्यम से पढ़ाया गया है, और एक अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। तो ये धम्म की एक विशेषता है, इसे भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी और एक महत्वपूर्ण बात इसको लेकर मैं कहना चाहूंगा, हम समझ सकते हैं कि सही में बुद्ध कितना गहरा सोचते थे। अभी हमें मालूम है कि बुद्ध के धर्म में सभी प्रकार के लोग आकर्षित होने लगे, और उस समय के जो मतलब प्रस्थापित जो धर्म था, वैदिक धर्म है, वहां से भी कुछ लोग आने लगे जो बुद्ध से प्रभावित हो गए। और उनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध से कहा कि उस समय की जो भाषा थी वैदिक, जो बाद में संस्कृत बनी, जो ब्राह्मणी भाषा थी, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी शिक्षा है भगवान, उसका हम उस भाषा में अनुवाद करेंगे। तब बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध ने कहा कि लोगों की जो भाषा है, हाँ, उस भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए। तो बुद्ध ने ये देखा कि उनकी जो शिक्षा है ये लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये तो हम देखते हैं कि खासकर कुछ जो भाषा होती है, कुछ खास उस जो धर्म के एक प्रकार से पुरोहित होते हैं, जिनके पास उसके अधिकार होते हैं, उनके पास ही वो एक प्रकार से एक अधिकार के रूप में रहती है, और सर्वसामान्य जो लोग हैं उनको वो अपने अधिकारों को उपयोग करते हैं, और उस भाषा को केवल वे लोग जानते हैं। बुद्ध ऐसा नहीं चाहते थे, और इसलिए बुद्ध ने इस बात को बढ़ावा दिया कि लोगों की भाषा में उसको बताया जाए, उसकी कोई विशेष भाषा होने की कोई जरूरत नहीं। और हम देखते हैं फिर बुद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ, तो अलग अलग जगह जाकर अलग अलग भाषाओं में उस धम्म को लोग सीखने लगे, उसका अनुवाद होने लगा। इसे एक विशेष वर्ग की वह भाषा नहीं बनी, एक सर्वसामान्य लोगों की वह भाषा बनी। ये मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आज भी हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म जहाँ कहीं भी जाता है, तो उस भाषा में उसको अनुवादित किया जाता है, ताकि बुद्ध की शिक्षा उन्हें उनकी भाषा में समझ में आए। हम देख सकते हैं कि ये जो धम्म है, स्वाख्यातो है, इसको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। दूसरा वह धम्म का वर्णन आता है, वह है संदिट्ठिको। संदिट्ठिको का अर्थ ऐसा होता है, एक प्रकार से हम कहेंगे कि तुरंत ही स्पष्ट होने वाला, या एक स्पष्ट शब्द में कहेंगे कि तुरंत ही हमें फल देने वाला। ये बड़ा महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि मनुष्य जो है वह चाहता है कि जब कभी वो किसी धर्म के संपर्क में आए, तो निश्चित ही वह चाहता है कि इसका उसको कुछ ना कुछ लाभ मिले। अभी हम देखते हैं कि जो ईश्वर प्रधान धर्म है, वे बताते हैं कि हाँ भाई, अभी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, अभी आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, और बाद में कभी आपको उसके फल मिलेंगे, या अगले जन्म में मिलेंगे, या बाद में आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। बुद्ध ने इन सारी चीजों को नकारा, ईश्वर आत्मा इन सारी चीजों को उन्होंने नकारा। लेकिन बुद्ध का जो धम्म इस प्रकार से है कि जो हमें एक प्रकार से तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है, और उसका तुरंत फल हमें मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी हम थोड़ा गौर कर सकते हैं, अगर मानो हम शील का आचरण करेंगे तो उसका फल तुरंत मिलने वाला है। अगर हम ध्यान का आचरण करेंगे, उसका फल तुरंत मिलने वाला है। अगर हम पूजा करेंगे तो उसका फल तुरंत मिलने वाला है। तो एक प्रकार से बुद्ध का जो धम्म है वो हमें तुरंत एक प्रकार से उसका फल देता है। उससे हम लाभान्वित होते हैं, हमें परिवर्तन आता है। ये धम्म की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत बार अन्य धर्मों में ये होता है कि भाई अभी तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और आगे चलकर इसका फल आपको अच्छा मिलेगा, या फिर अगले जन्म में मिलेगा, या आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। बुद्ध ने इन सारी चीजों को नकारा।
और उन्होंने जो धम्म बताया, उस जब भी आप धम्म को सुनेंगे, उसका आचरण करेंगे, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो भाई बहन यहाँ पर में जिन्होंने कभी आचरण करने का प्रयास किया होगा, अगर आप मैत्री भावना करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। आनापान सति करेंगे, उसका फल मिलेगा। आप शील का आचरण करेंगे, उसका फल मिलेगा। आप वाणी के शीलों का आचरण करेंगे, उसका फल मिलेगा। तो एक प्रकार से बुद्ध की जो शिक्षा है, ये तुरंत फल देने वाली है। ये बात भी मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरे और सरल शब्दों में मैं कहूंगा कि जब कभी हम धम्म को एक प्रकार से आचरण में लाते हैं, धम्मों को हम सुनते हैं, तो निश्चित ही एक प्रकार से परिवर्तन शुरू होता है। हाँ? हम एक प्रकार से एक सकारात्मक अर्थ से हम परिवर्तन होने लगते हैं। और बुद्ध धर्म का जो उद्देश्य है, वह यही है कि मनुष्य में एक प्रकार से परिवर्तन हो, मनुष्य के रूप में उसका विकास हो। हम ये बात देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से बुद्ध ने और भी एक बात कही कि मेरा ये जो धर्म है, यह आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, और अंत में भी कल्याणकारी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आरंभ में तकलीफ होगी या मध्य में तकलीफ होगी, अंत में अच्छा होगा, लेकिन बुद्ध का धम्म इस प्रकार से नहीं है। ये भी धम्म की एक प्रकार के विशेषता है, ये हम देख सकते हैं। तीसरी बात है, धम्म का जो अगला वहां पर विशेषण आया है, वर्णन आया है, अकालिको। इसका मतलब होता है कि बुद्ध का जो धम्म है, किसी भी प्रकार से समय और काल से वो बंधा नहीं है। 2500 साल पहले बुद्ध ने अपना धम्म पढ़ाया, लोग इससे लाभान्वित हुए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, और एक बड़ी क्रांति हुई हम देखते हैं। और ये जो धम्म है, आज भी उतना ही प्रभावी है। और हम देखते हैं, सदियों से जहां जहां लोगों ने धम्म का आचरण किया, निश्चित ही वह प्रभावी रहा है। और आने वाले और 10,000 साल या आगे कभी भी हो, तो धम्म जो है, उसको काल का बंधन नहीं है, समय का बंधन नहीं है। ये भी धम्म के बारे में एक विशेष बात है। कभी कभी कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि शायद उस काल तक, उस परिस्थिति तक, उस संस्कृति तक वो एक प्रकार से मर्यादित रहते हैं, लेकिन बुद्ध का जो धम्म है, वो इसी प्रकार से समय और काल से मर्यादित नहीं है। ये भी मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए ये धर्म वैश्विक है। इस धर्म का आचरण करने के लिए आपको किसी एक खास देश में रहने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी मानव है, वहां वह इसका आचरण कर सकता है। समय, काल और भौगोलिक परिस्थिति इन सब से परे है। और मुझे लगता है इसीलिए सही मायने में बुद्ध धर्म जो है, वो वैश्विक धर्म बन सका है। क्योंकि बुद्ध ने केवल मानव के विकास की, उसके परिवर्तन की बात की। और एक प्रकार से ये जो धम्म है, वो जहां जहां गया, अकालिको यानी समय का तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो जहां जहां गया, उस प्रकार के, उस भौगोलिक वातावरण में, वहां की संस्कृति में, वहां की सभ्यता में, वहां की जो भी भाषा है, उसमें वो ढल गया। उसके प्रिंसिपल आपको वहां भी नजर आएंगे। अभी जैसे अगर हम हमारे एशिया की बात करें, तो जापान में हम देखते हैं अलग संस्कृति है, थाईलैंड में एक अलग संस्कृति है, श्रीलंका में अलग संस्कृति, लेकिन जहां जहां धम्म गया, वहां वहां एक प्रकार से उसके संस्कृति के साथ, उसकी सभ्यता के साथ, भाषा के साथ वो सहजता से उसमें आ गया। लेकिन कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि जो एक प्रकार से उस भौगोलिक परिस्थिति में वो उचित रहते। लेकिन बुद्ध धर्म की एक बात ऐसा है, जो समय के तो परे है ही भी, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी भी जगह एक प्रकार से उतना ही प्रभावी होता है। मैं मेरा स्वयं का अनुभव बताऊंगा, भले मेरा अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के बहुत सारे मैं केंद्रों को विजिट किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं भारत के किसी केंद्र में हूँ, उसी प्रकार की संस्कृति, उसी प्रकार की बात, और मनुष्य हर जगह एक होता है, वो पता चलता है। जब उनसे बात करते कि आप बुद्ध धर्म में आने की प्रेरणा कैसे मिली, तो वही बात होती है, वही अनुभव होते हैं। जैसे हम यह कहते कि पहली बार धम्म के संपर्क में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं यही खोज रहा था, यही भाषा मैंने हर एक के मुंह से सुनी, जो जो धम्माचार्य वो किसी भी देश का हो, मैं मिला हो। स्वीडन में जब मैं गया तो उसे लगा रही भाषा अलग है लेकिन संस्कृति एक ही है। जर्मन में देखा मैंने, भाषा अलग है लेकिन संस्कृति एक है। ये एक विशेषता है धम्म की, कि जहां कहीं भी वो जाता है, वहां एक प्रकार से एक उस सभ्यता में, संस्कृति में, यानी धम्म उसकी सभ्यता संस्कृति का रोड़ा नहीं बनता है। अभी हम देखेंगे कि कुछ देश में वस्त्र पहनने की कुछ अलग पद्धतियां होगी, खाने के भोजन की कुछ अलग पद्धतियां होगी, उनके एटिकेट्स, मैनर्स जो है,
वे अलग प्रकार के होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध धर्म वहां जा सकता है, उसमें कोई एक प्रकार से रुकावट नहीं। अभी मुझे जानबूझ के बहुत ज्यादा किसी धर्म की यहाँ पर मैं तुलना नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण मन में आया तो बोल देता हूँ। अभी अभी जैसे मानो कि अगर कोई हिंदू धर्म का आचरण करना चाहेगा, तो फिर उसको पाप धोने के लिए भारत में गंगा में ही आना पड़ेगा। एक मुश्किल रहेगी, क्योंकि गंगा हर देश में नहीं है। लेकिन यहाँ उसके कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बुद्ध धर्म बात करता है मनुष्य के विकास की, और ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है। और जहां कहीं भी मनुष्य रहेगा, किसी भी समय में, आने वाले कौन से भी वर्ष में हम रहे, तो मनुष्य को ये धर्म तभी भी उतना ही लागू पड़ेगा जितना 2500 साल पहले ये लागू था। एक मुझे लगता है धम्म की और एक महत्वपूर्ण ऐसी बात है। दूसरा, हम उसके आगे देखते हैं कि धम्म का और एक वर्णन आता है, एहि पस्सिको। एहि पस्सिको का मतलब होता है, यही मतलब आइए और देखिए। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी बात है कि बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो मेरा धर्म है, आप आइए और देखिए। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम धर्म की बात करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से जो भी गुरु है या जो भी शिक्षक है, वो कुछ अलग चीजों का आधार लेते हैं। एक तो स्वयं को ईश्वर बताएंगे, या ईश्वर का दूत कहेंगे, या ईश्वर का पुत्र कहेंगे, प्रेषित कहेंगे, जो भी है। लेकिन बुद्ध को इसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध ने जो सत्य को जाना है, उन्होंने जो प्रज्ञा की प्राप्ति की है, वे कहते हैं आइए और देखिए। आप स्वयं अनुभव कीजिए और फिर तय कीजिए कि सही में यह आपको उचित लगता है या नहीं। बुद्ध को किसी भी प्रकार से किसी आधार को लेने की आवश्यकता नहीं थी। अपना बड़प्पन उनको बताने के लिए ईश्वर होने की या ईश्वर का पुत्र होने की या प्रेषित होने की कोई उनका आवश्यकता नहीं थी। उनका धम्म, उनका सत्य इतना जबरदस्त था, वे लोगों से कह सकते थे कि आइए और उसको देखो। ये धम्म की मुझे लगता है और एक महत्वपूर्ण विशेषता उसमें आई है। अभी हम देखते हैं कि बुद्ध, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म में हमको ये बात नहीं दिखेंगे। ये बुद्ध का धर्म अन्य धर्मों से कहीं ना कहीं हमें अलग नजर आता है। बुद्ध कहते हैं कि आप, मेरा जो धर्म है, आप उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि बुद्ध तो इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप प्रश्न पूछिए, जान लीजिए जो कुछ मैं कहता हूं वो सही में सत्य है या नहीं। और हम जानते हैं कि कालामों को उन्होंने उपदेश दिया कि आप इसकी परीक्षा कीजिए। कोई बहुत बड़ा आदमी बोल रहा है, या कोई प्रसिद्ध आदमी बोल रहा है, या ग्रंथों में लिखा है, या परंपरा से आ रहा है, इसलिए उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। और मुझे लगता कि बुद्ध ही अपने आप में एक ऐसे विरले है, ऐसे अलग गुरु है, जो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरा जो अनुभव मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको परखिए और परख कर उसको ये कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में बात होती है ग्रंथ प्रामाण्यवाद की, या अगर ईश्वर ने वो ग्रंथ बनाया है तो उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। तो धम्म की ये महत्वपूर्ण बात है, यही पस्सी को आइए और देखिए और परखिए। तो जैसे सुनार सोने की परीक्षा करता है, उसी प्रकार से आप मेरे इस धम्म की परीक्षा कीजिए। और मुझे लगता है भाई और बहनों, जरा गौर कीजिए कि बुद्ध ने जो सत्य प्राप्त किया, वो कितना उनको विश्वास था। उन्होंने सही में इसको जान लिया था, और इसीलिए वे इस बात को कह सकते थे कि आइए और मेरा धम्म देखिए। और मुझे लगता है कि जगत में एक बुद्ध धम्म ही ऐसा है जो एक प्रकार से खुला रहता है। हम भी भले बौद्ध है, लेकिन हम प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। हमारे मन में किसी भी प्रकार का संदेह अगर आता है, तो हम उसको पूछ सकते हैं, और यही बात महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकार से बुद्ध हमें ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं स्वयं मानव के रूप में जन्मा हूं, और अपने स्वयं के प्रयास से मैंने एक मानव के रूप में मेरा एक उच्चतम विकास किया है। तो एक प्रकार से वे ये कह रहे हैं कि आप देखिए इसको, आप भी इस प्रकार से विकास कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्ध ने कई लोगों को किया। और जैसे मुझे लगता है कि बुद्ध का ही धम्म ऐसा है, जब बुद्ध कहते हैं कि आप भी मेरे समान बन सकते हो, जो प्राप्ति मैंने की है वो प्राप्ति आप कर सकते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद बुद्ध के कई शिष्यों ने प्राप्ति की, और आगे चल के संघ की स्थापना हुई, हम लोग ही जानते हैं। तो बुद्ध का धम्म कैसा है, ये बिल्कुल एक प्रकार से आप किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक प्रकार से उसको परख कर, जांच कर आप फिर उसका स्वीकार कर सकते हैं। ये बुद्ध के एक प्रकार से धम्म की
और एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम आगे बढ़ेंगे। धर्म का अगला वर्णन आता है औपनायिको। औपनायिको का मतलब होता है जो आगे ले जाने वाला है। जहां एक प्रकार से निरंतर प्रगति होते रहती है, हम आगे जाते रहते हैं। और ये बात भी मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये कैसा होता है, अगर हम बुद्ध धर्म के संपर्क में आते हैं, अर्थात ही बुद्ध धर्म विकास की बात करता है, मानव के विकास की बात करता है। और हम सब जानते हैं भाइयों बहनों, बाबा साहब को यही एक प्रकार से अभिप्रेत था। वे यही सोचते थे कि हर मनुष्य को मनुष्य के रूप में विकसित होना बहुत जरूरी है। ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है। और उन्होंने बिल्कुल उनके 36 के भाषण में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मनुष्य और पशु में अंतर होता है। तो बुद्ध का धर्म ऐसा है कि जहां हम देखते हैं कि जब हम संपर्क में आते हैं और इसके आचरण करने लगते हैं तो हम निरंतर अपनी प्रगति करते रहते हैं। आगे आगे ले जाने वाला है। अभी समझो अगर कोई बौद्ध बन गया है, अभी मैं बौद्ध बना हूं, तो आज जो मैं बौद्ध हूं, कल भी मैं वैसा रहूंगा, परसों मैं ऐसा रहूंगा, एक साल के बाद भी मैं वैसा रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। निश्चित ही एक बौद्ध के रूप में मेरी जो प्रगति है, मेरा जो परिवर्तन है, मेरा जो विकास है, ये निरंतर जारी रहता। ये बौद्ध धर्म की विशेषता है। तो जब हम धम्म में आते हैं तो एक मनुष्य मात्र के रूप में हम निरंतर विकास करते हैं। और मुझे लगता है भाई और बहनों, जो लोग थोड़ा सा अधिक गंभीरता से धम्म से जुड़े हुए हैं, वे देख सकते हैं कि हम एक साल पूर्व जो थे, एक महीने पूर्व जो थे, 5 साल पूर्व जो थे, वो आज नहीं है। खासकर कभी कभी उन लोगों के जो दोस्त है उनको बताते कि अरे आप पहले से बहुत अलग लग रहे हैं, आप पे कुछ अलग बात नजर आ रही है। और ये धम्म की बात है, जो धम्म हम एक मनुष्य मात्र के रूप में एक विकास की तरफ ले जाता है, आगे आगे हमें बढ़ाता है। ये औपनायिको। तो धम्म कैसा है बुद्ध का, ये आगे आगे ले जाने वाला है। ये हमें एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते यानी कैसा होता है, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। बुद्ध ने जब कहा कि मेरा विकास हुआ, तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध ने क्या विकास किया। एक प्रकार से हम अधिक सुख का अनुभव करते हैं, अधिक हम संतोष का अनुभव करते हैं, हम अधिक नैतिकवान बनते हैं, करुणावान बनते हैं, हमें अधिक उत्साह होता है, अधिक जागृति होती है। ऐसे कई चीजों को हम लोग देख सकते हैं। और निश्चित ही हम देखते हैं कि जो बौद्ध बनते हैं, जो आचरण करते हैं, तो एक प्रकार से आगे आगे चल के अधिक अधिक उनमें विकास होने लगता है। तो बुद्ध का धम्म कैसा है, औपनायिको, जो हमें आगे आगे बढ़ाता है। और अंतिमता वे कहते हैं धम्म की जो विशेषता है, तो एक वाक्य उसमें आया है, पच्चतं वेदी तब्बो वियो ही थी। इस वाक्य का अर्थ ही होता है कि व्यक्तिगत रूप से जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके द्वारा ये जानने योग्य है, ऐसा वे मानते हैं। मतलब ये बुद्धिमान यह कहा गया कि जो सही में सोच रखने वाले समझदार लोग हैं, वे देखते हैं कि ये जो है ये जानने जैसा है, इसको जानना चाहिए। और ये बात मुझे लगता है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि हर व्यक्ति को स्वयं को ये जानना पड़ता है। अभी थोड़ा सा आप गौर कर सकते हैं, कुछ धर्मों में आपको अगर कुछ नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी जो पुरोहित है, आपके जो पादरी है, वो सारी समस्या वो देख लेंगे, उनको मालूम है जो मालूम होना चाहिए। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता है। बुद्ध धर्म में आपको ये जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सही में बुद्ध क्या पढ़ा रहे, क्या बता रहे। और मुझे लगता है कि बुद्ध ने हर जगह फिर बहुत ही सिंपल, बहुत ही सर्वसाधारण मनुष्य को भी धर्म पढ़ाया है। बहुत बड़े जो विद्वान थे, पंडित थे, उनको भी धर्म पढ़ाया है। लेकिन एक प्रकार से यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जानने की बात करते हैं। और इसका थोड़ा सा अर्थ मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी जैसा हम देखेंगे कि अन्य धर्मों में क्या होता है, क्योंकि हम धम्म का अर्थ समझ रहे, इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी मतलब पुरोहित है या जो भी बिचौले है, जो ईश्वर और आपके बीच में है, तो आपके लिए वे जो कुछ करना है वो कर लेते हैं। आपके लिए वो पूजा कर लेंगे, आपके लिए वो जो भी आराधना कर लेंगे, ताकि आपको सुख मिले और आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन बुद्ध के धर्म में ऐसा नहीं होता है। हमें स्वयं इस बात को जानना पड़ता है। और इसका अर्थ सीधा सीधा ऐसा होता है कि बुद्ध जो है वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। बुद्ध कहेंगे कि भाई मैंने इस प्रकार से प्रयास किया है, मैंने इस प्रकार से आचरण किया है, अगर आप भी इस प्रकार से आचरण करेंगे,
आप भी इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो आप भी स्वयं का विकास कर सकते, ये बिल्कुल ग्रांटेड है। इसकी गारंटी है। शायद बुद्धत्व प्राप्त तक ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर भाई और बहनों, जब हम धम्म के संपर्क में आते हैं तो निश्चित ही हम देखते हैं कि जब हम इसका आचरण करते तो हम आगे बढ़ते। केवल हमें आगे बढ़कर एक प्रकार से कदम बढ़ाना पड़ता है, उसके ऊपर चलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यही महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वयं इसको जान लेते हैं और हम व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर में हर एक व्यक्ति को स्वयं को प्रयास करना पड़ता है, हमारे लिए कोई दूसरा प्रयास नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि ये बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो वे मोक्षदाता नहीं है तो मार्गदाता है। तो एक प्रकार से बुद्ध ये कहते हैं कि आपको तभी लाभ होगा जो भी मैं आपको बता रहा हुआ उसको आप स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर आप आचरण करेंगे। अब हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। पहले ही प्रवचन से मैं उसकी बात कर रहा था कि बुद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो इतना विशाल है। बाबा साहब के शब्दों में महासागर के समान है, जिसको पार करना असंभव जैसा लगता है। फिर एक समस्या है कि फिर धर्मों को हम जाने कैसी, धर्मों को हम जाने कैसी। तो एक प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुद्ध धर्म तो इतना महान है, इतना बढ़िया है, लेकिन अन्य धर्मों में जो एक सुविधा है, उनका कोई ना कोई अपना एक धर्म ग्रंथ है, इसकी एक कमी उन्होंने देखी बुद्ध धर्म में। क्योंकि बुद्ध धर्म का साहित्य बहुत ही बड़ा है, विशाल है, और जो एक प्रकार से बुद्ध धर्म के संपर्क में आता है तो वो सोच में गिर जाता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि उसका अपना एक कोई ग्रंथ नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बौद्ध जगत के लिए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, और वही योगदान है बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को देकर। और हम लोग जानते हैं कि अभी कई भाषा में उसका अनुवाद हो चुका है, भारतीय भाषा में वो हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी हुई, जापानी भाषा में भी हुआ है, और कोई मेरे एक मित्र ने मुझे बताया चाइनीज भाषा में भी हुआ है। अंग्रेजी में तो स्वयं बाबा साहब ने लिखा, हम सब लोग जानते हैं। और उन्होंने क्या किया कि बुद्ध की सारी जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो खासकर हमारे आचरण के लिए महत्वपूर्ण है, उस एक ग्रंथ में उन्होंने लाया। तो महत्वपूर्ण बात यह आती है, जब हम धम्म की बात करते हैं तो धम्म को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, हमारे लिए कोई दूसरे नहीं जान सकते। और इसलिए ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर में आती है कि हमें स्वयं धम्म को जानना पड़ता है, धम्म को समझना पड़ता है। और इसलिए बाबा साहब ने, मुझे लगता है, बौद्ध जगत के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की, ताकि एक ग्रंथ हमारे सामने रहे जो हमें एक मार्गदर्शन करे, जहाँ बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध के अलग अलग प्रसंग में दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश है। और मुझे लगता है हमारे एक बौद्ध जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ हमें जो अलग अलग बुद्ध की शिक्षा है, महत्वपूर्ण शिक्षा है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो उसको मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा, और मैं बाबा साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, हम उसको धम्म क्रांति कहते हैं, और उनकी ये अपेक्षा थी कि इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। इस धम्म को आगे बढ़ाया जाए। अभी हमने धम्म का अर्थ जान लिया, धम्म का सार जान लिया, धम्म का आचरण करना चाहिए जान लिया, लेकिन इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी है। फिर धर्म को आगे कैसे बढ़ाए? अभी उर्गेन संघर्षित भी कहते हैं, उनके गुरु का जो संदेश है उसमें वे कहते हैं कि चेरिश द डॉक्ट्रिन, या डॉक्ट्रिन यानी धम्म। तो धम्म का एक प्रकार से हमने जतन करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए मैं चंद बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा। फिर ये बात हम कैसे करें, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाए? तो ये हम तीन बातें कर सकते हैं, धम्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात है धम्म का अभ्यास करके। भाई और बहनों, बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं आपको ये कठिन धर्म दे रहा हूं। क्यों कठिन है? क्योंकि अन्य धर्मों में आपके लिए अन्य लोग कोई कुछ करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये धर्म ऐसा नहीं कि आपने एक अगरबत्ती और मोमबत्ती लगा दी, फूल अर्पण कर दिया और आपका काम खत्म हो गया। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको चलना पड़ेगा, और उस पर चलने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। और समझने के लिए हमको धम्म अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में हमें अष्टांग मार्ग बताया है, पारमिता बताई है, पंचशील बताया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है कि हम धम्म का अभ्यास करें।
अभी धम्माभ्यास को भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक सूत्रों का अभ्यास और दूसरा शास्त्रों का अभ्यास। सूत्र यानी क्या? बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षाएं है, जो हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथों में है, त्रिपिटक में है, जो बुद्ध के मूल शब्द है वो हम सूत्र कह सकते हैं, तो उसका भी अभ्यास जरूरी है। और शास्त्र यानी बुद्ध के पश्चात, बुद्ध के बाद में जिन लोगों ने बुद्धत्व की प्राप्ति की, ऐसे महान गुरु हुए, उन्होंने बुद्ध के शिक्षाओं को एक प्रकार से उसका विश्लेषण किया, उसके ऊपर एक प्रकार से उन्होंने कुछ समीक्षा लिखी, उसको उन्होंने एक प्रकार से अधिक स्पष्ट किया, उसका भी अध्ययन हमें ये काफी मदद करता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम उन चीजों को ये करें। अभी निश्चित ही ये सारा का सारा हम लोग तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम जो महत्वपूर्ण ऐसी बुद्ध के शिक्षाएं है, जैसे कि पिछले 2 टाक में मैंने कुछ बातें कही, आर्यष्टांग मार्ग हो सकती है, 6 पारमिता हो सकती है, शील समाधि प्रज्ञा की हमने बात की है, हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर धम्मपद एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ है, मुझे याद है भदंतानंद कौशलन जी, अक्सर उनसे मिला करता था मैं जब दीक्षाओं पे हमारा वर्ग चलता था एक, तो उन्होंने धम्मपद लिखा है और वे उसके प्रस्तावना में लिखते हैं कि अगर जगत में कहीं भी अगर मैं गया तो एक ही पुस्तक अगर मेरे साथ में अगर है तो भी मैं खुश रहूंगा, और वो पुस्तक है धम्मपद। और मुझे लगता है कि धम्मपद का एक पुस्तक तो हम कम से कम पढ़ सकते हैं, छोटा पुस्तक है लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऐसी उसमें बातें हैं। मैं मेरे स्वयं के अनुभव से कहूंगा कि आचार्य शांतित्व का बोधिचर्या अवतार बेहतरीन ऐसा किताब है, और ऐसे कई महत्वपूर्ण किताबें, इनमें से कुछ तो जरूर हम लोग पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम बौद्ध है तो निश्चित ही जहां जहां बुद्धिज्म की महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं, ग्रंथ है, उसको हमने पढ़ना चाहिए। लेकिन खासकर मुझे लगता है कि बाबा साहब ने और उर्गेन संघर्षी जी ने जो मूलभूत बुद्ध की शिक्षा है, उन शिक्षाओं को बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लिए विशद किया है, हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये पहली बात है महत्वपूर्ण, कि हमें धम्म का अभ्यास करना पड़ेगा। जो कोई भी बौद्ध बनता है उसको धम्म का अभ्यास करना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सभी लोग बहुत ज्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, लेकिन इसका बुद्धिमत्ता से या बुद्धिमान होने से कोई संबंध नहीं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षा है उसको भली भांति वो लोग समझ सकते हैं। तो हर एक को उन शिक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम धम्म का एक प्रकार से जतन करेंगे, धम्म को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भाई और बहनों, धर्मांतर के पहले भी बहुत सारा बौद्ध धर्म का साहित्य पढ़ा था, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे लाइब्रेरी में, उससे धम्म आगे नहीं बढ़ता। तो धम्म का अभ्यास करने वाले लोग चाहिए, लेकिन उसके भी ऊपर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है, धम्म का आचरण करके हम उसको जतन कर सकते हैं। तो धम्म का अभ्यास करना है और फिर उस धम्म का हमें आचरण करना है। आचरण का मतलब होता है कि जो भी हम शील सीख रहे हैं, जो भी हम मतलब बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके हमारे जीवन में कैसा ढाले, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है जब हम ऐसा करेंगे तभी सही मायने में हम धम्म की जो शिक्षा है उस पर हम आचरण करेंगे, तभी उसका जतन होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं, मेरे कुछ मित्र जानते हैं कि हम काफी जब किशोर अवस्था में ही थे तब से हम लोग एक प्रकार से समाज में कार्य करते रहे और बुद्ध धर्म से काफी हमें रुचि थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता कि बुद्ध की शिक्षा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भली है, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन ये शिक्षा अभी आज के जमाने में आचरण में नहीं ला सकते। और मुझे लगता है एक बड़ी समस्या है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध ने संघ इसलिए बनाया ताकि समाज के सामने आचरण का एक नमूना हो, एक मॉडल हो। और मुझे लगता है अगर हम धम्म को जतन करना चाहते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, ऐसे लोग हैं जो आचरण कर सकते हैं। केवल हम धर्म बताकर लोगों को नहीं पढ़ा सकते, तो हमें आचरण में लाना पड़ेगा, और इसलिए आचरण करके हम इसको एक प्रकार से जतन कर सकते हैं। क्योंकि धम्म सही में कठिन है, और बाबा साहब ने कहा कि कठिन धर्म दे रहा हो, क्योंकि हमें बदलना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और बदलना इतना आसान नहीं है, परिवर्तन इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम ये कोशिश करेंगे तो औरों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, धम्म से लोग बदलते हैं। और मैं आपको एक बता दूं अभी कि कई लोगों को ये प्रेरणा मिली है। बाबा साहब के धर्मांतर से जो क्रांति हुई है, एक समूचा समाज जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, तो इसका उदाहरण अभी कई लोग ले रहे हैं और वे बुद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी अधिक है ताकि हम अधिक से अधिक आचरण करके
लोगों को ये बताए कि बुद्ध धर्म से मनुष्य कैसे बदल सकता है। तीसरी बात है इसका प्रचार करके। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब ने भी कहा कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये सच्ची मानव सेवा है। अब इसमें आप ये कहेंगे कि भाई प्रचार करना है नहीं क्या? जब हम धम्म को समझते हैं तो निश्चित ही हम लाभान्वित होते हैं। तो एक बात मैं कहूँ आपसे कि बौद्ध जो होता है ना, वो स्वार्थी नहीं हो सकता। बौद्ध आदमी सेल्फिश नहीं हो सकता। और जब हमें लगता है कि मुझे लाभ हो रहा है, ये लाभ औरों को होना चाहिए, तो निश्चित ही वो प्रयास करेगा। फिर अगर हम कुछ बुद्धिज्म जानते हैं थोड़ा बहुत, हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, प्रवचन दे सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, कल्याण मित्रता दे सकते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी कार्यक्रम का आयोजन के लिए मदद कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से आयोजन के एक प्रकार से प्रचारार्थ अपनी शक्ति लगा सकते हैं, दान इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को शिविरों में आने के लिए, प्रवचन में आने के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं, और इस प्रकार से हम अलग अलग लोगों को प्रेरणा देकर धम्म में हम लोग ला सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि लोगों को धम्म में लाने का। और मुझे लगता है कि बाबा साहब का इतना बड़ा विश्वास था कि धम्म की इतनी बड़ी जरूरत है कि वे चाहते थे कि हमारे कमाई का 5वां जो प्रतिशत है, 5% जो है धम्म कार्य को देना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि धम्म से ही हम जगत में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और हरदम बाबा साहब का एक वाक्य मैं कोट करता हूँ, अंत में उसको कोट करके और एक बात कह के मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। उन्होंने धर्मांतर के प्रवचन में कहा था मराठी में, बुद्ध धम्मानेच जगाचं जगाचा उद्धार होईल। बुद्ध धम्मानेच, अब ये मराठी भाषा है, बुद्ध धम्म से ही, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे बहुत बार पसंद नहीं आता है, बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड ऐसा लिखते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध धम्मानेच, इसका मतलब होता है बुद्ध धम्म से ही, इसका मतलब होता है ओनली बुद्धिज्म कैन चेंज द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि सही में ये धम्म में वो ताकत है। हम धम्म का अर्थ देख रहे हैं, बाबा साहब का ये पूरा विश्वास था कि ये जो धम्म की बात कर रहे हैं, खासकर हम ये बुद्ध के धम्म की बात कर रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है कि ये पूरे जगत में परिवर्तन ला सकता है। तो भाई और बहनों, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये धम्म औरों तक जाए। तो हमने 3 बातें देखी है, अभ्यास करके, आचरण करके, और एक प्रकार से इसका प्रचार करके हम लोग ये कर सकते हैं। और अंत में एक छोटी बात कहकर मैं यहाँ रुकूंगा। बात छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है। बुद्ध ने फिर धम्म के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, वो अंत में फिर से कहना चाहूंगा। बुद्ध ने कहा, देखिए ये जो मैं धम्म आपको दे रहा हूं, एक प्रकार से ये तराफा है, एक राफ्ट है। और ये राफ्ट, ये जो तराफा है, इसका उपयोग क्या करना है, हमें दूसरे किनारे जाने के लिए, दूसरा किनारे पर हमें उतरने के लिए करना है। लेकिन कभी कभी उन्होंने कहा कि ये जो तराफा है, ये जो राफ्ट है, हम सर पे लेके नाच सकते हैं, और उस तराफे को ही हम पूरा एक प्रकार से हमारा साध्य समझ सकते हैं, लेकिन ये साधन है उधर जाने का। या कभी कभी वो तराफे के ऊपर ही हम चर्चा कर सकते हैं, इसको सही नहीं बनाया है, इसमें इसका आकार इतना होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो उसमें भी हम समय गवा देते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य है बुद्ध के धम्म का, वो तराफा है, वो एक प्रकार से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम भूल गए तो केवल धम्म की चर्चा, बौद्धिक विलासिता हम लोग करते बैठेंगे, इससे हमें लाभ नहीं होगा। और धम्म अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है वह ये कि ताकि अगर ये हमें समझ में आए तो एक मनुष्य के रूप में मैं मेरा विकास करूं, बुद्धत्व की प्राप्ति करूं, मुझ में परिवर्तन आ जाए। और मुझे लगता है कि हम मेरे 3 प्रवचन में बहुत ही छोटा सा एक प्रयास था कि धम्मों को हम थोड़ा समझ ले। धम्म विशाल है, हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है। मैं मित्र लोग और मेरे सारे भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छा स्तुत्य ऐसा उपक्रम आप लोगों ने हाथ में लिया है, जिससे लोगों तक धम्म पहुंच रहा हो। और आपके आगे के प्रयासों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।